बसपा की मिली है और केवल हार ही नहीं, बसपा का जो वोट बैंक है, जो बेस वोट बैंक है, जो बसपा का कैडर बेस वोट है, वो भी कम हुआ है। और कम 1, 2, 4% नहीं, 10% से अधिक। तो निश्चित है कि ये प्रश्न उठेंगे, जवाब भी हम ही को ही देना पड़ेगा, कारण भी हमें जानना पड़ेगा। वजह कि बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल ही नहीं, एक सोशल मूवमेंट, सामाजिक आंदोलन भी है। तो ये आंदोलन अपनी ऊंचाइयों पे चल रहा था। एकाएक ये जो ये गिरावट आई है, इसका कारण खोजना जरूरी है। मेरे अनुसार ये गिरावट या ये हार एक बड़े सुनियोजित षड्यंत्र, ये केवल बहुजन समाज पार्टी का ही षड्यंत्र नहीं, इस देश में एक वर्ग जो असमानता की व्यवस्था, विषमता वाली समाज व्यवस्था को समाप्त करने के लिए सदियों से, हजारों साल से जो संघर्षरत है, तो बहुजन समाज पार्टी ने लोगों को उन महानायकों के संघर्ष की पटकथा लिखकर लोगों में स्वाभिमान पैदा किया, लोगों में चेतना पैदा करी और लोगों में बड़ी जागरूकता आई। तो यह ऐसा वर्ग जो ये नहीं चाहता, जो समाज में गैर बराबरी बनाए रखना चाहता है, और उस गैर बराबरी बनाए रखने के कारण वो सदैव सत्ता में ही नहीं, देश के समस्त संसाधनों पे काबिज है, काबिज रहना चाहता है। तो यह जो बहुजन समाज पार्टी का उत्थान, ये जो जागरूकता, ये जो सामाजिक आंदोलन, ये कभी इसको फलीभूत वे लोग नहीं होने देना चाहते। बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर बेस कार्यकर्ता है, उसने इस बात को समझा और इनके किसी तरह के झांसे में ना आकर इस मूवमेंट के साथ लगातार जुड़ा है। ये एक कुंठा, इस हार की वजह से एक कुंठा, एक मन में ठेस पहुंचना लाजमी है, और उसका शिकार मैं भी हूं कहीं ना कहीं। इसलिए नहीं कि बसपा हार गई है, एक भी सीट नहीं मिली या एक सीट मिली है, इस वजह, इसकी वजह, इस कुंठा का कारण एक यह भी है कि हम जितना आगे बढ़ते हैं, दुश्मन उतना हमें नीचे गिराता है। तो कहीं ना कहीं हार का कारण अगर मैं खोजूं, तो मुझे अपनी ही सामर्थ्य, अपनी ही क्षमता, अपनी ही कुशलता पे कहीं ना कोई प्रश्न चिन्ह लगता है। अगर मैंने
इतना लोगों के साथ लोग गुमराह ना हो, इन बातों से प्रभाव ना पड़े कि 5 किलो गेहूं, नमक, तेल, साड़ी, 500 रुपया, लोग इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में न देख के एक मिशन के रूप में देखें, एक सामाजिक आंदोलन के रूप में देखें। ऐसी चाहत हमने शायद समाज में पैदा करना छोड़ दिया है। हर व्यक्ति एक महत्वाकांक्षा, एक उम्मीद पाले हुए है, मुझे तो अभी कुछ चाहिए, चाहे वो आम जनता हो, चाहे कार्यकर्ता हो। लोगों की शिकायत लीडरशिप से, बहन मायावती जी से, जो उनके कार्यकर्ता हैं, तरह तरह के इल्जाम रिजल्ट के बाद लग रहे हैं। यह इल्जाम लगने का अर्थ है कि मिशन की कमजोरी, मिशन को ना समझना, कच्चे घड़े की तरह एक थोड़े से इशारे पे टूट गया। ये जितने लोग भी टूटे हैं, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे आम वोटर हो, ये कच्चे घड़े हैं। हम अपने इस प्रयास में असफल दिख रहे हैं कि हमने उनको पक्का घड़ा नहीं बना पाए, और ये आज ये हार देखने को मिल रही है। आज हमारी संगठनात्मक कमजोरी, अकुशलता, कार्यक्षमता ही एक कारण मुझे समझ में आ रहा है, जिसकी वजह से दुश्मन अपने लक्ष्य में कामयाब हुआ और हमें मिटाने की चाहत में वो इतना आगे बढ़ गया। साथियों, ये निराशा है, रहेगी, मगर महानायकों का जो संघर्ष है, इससे ज्यादा प्रताड़ित हुए हैं, अपमानित हुए हैं, गिराए गए हैं, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। गिरे, उठे, बढ़े, समाज को बदला, समाज को दिशा दी। मैं अपने सभी समर्थकों, अपने सभी शुभचिंतकों, अपने समाज के ऐसे लोगों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हुए मैं निवेदन के साथ अनुरोध करना चाहूंगा, इस मिशन को छोड़े नहीं। पार्टी का काम अलग है और मिशन का काम अलग है। ये महानायकों का मिशन खत्म नहीं होगा, ये मिशन नहीं हारेगा। राजनीतिक दल हार सकता है, राजनीतिक नेता हार सकते हैं, लेकिन मिशन के लोग हार नहीं मानेंगे, ऐसा मेरा अनुरोध है।